हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि मैं एक नई ऊर्जा के साथ पुनः नई स्टोरी बना सकूँ आपके बीच में। आज की स्टोरी का शीर्षक है रहस्यमयी मौलाना। आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है, उस जमाने की जब एक्का और बग्घी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे जब घर जाने के लिए इक्का मोड़ रहे थे कि आवाज आई, ए इक्का वाले, चलोगे क्या? करीम मियाँ ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यही वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, चलोगे? चलूँगा। हुजूरात काफ़ी हो चुकी हैं, भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देख रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की जरूरत नहीं, यह तुम्हारा है और रोज तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करता और हर रोज से 100 का नोट मिल जाता। जैसे आने पर घर की हालत सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है।
कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाने पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए हैं? सरकार, हमें झपकी आ गई थी। आँख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया है? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और 100 रुपया रोज देते थे। वे कोई जिन भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता? ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जीवन में बहुत बार कई लोगों के साथ हुई है। हमें अच्छे से जांच कर, छानबीन कर कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में देवी शक्तियाँ विद्यमान हैं। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी है? कृपया अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। एक नई शानदार स्टोरी के साथ कल फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। कल तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।